जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए साइंस का पहला टॉपिक। इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो गाइस आप सभी ध्यान से देखिएगा। और टॉपिक का नाम है हमारा परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, इससे हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में एसएससी जीडी के लिए आपका 2 से 3 क्वेश्चन देखने को, 2 से 3 नहीं, हालांकि 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा यदि आप वीडियो अच्छे से देखते हैं तो। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आपके स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहा, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? सभी को पता है, हृदय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, याद रखिए कितना? 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितनी धमनियां और शिराएं होती है? तो 2 धमनी होती है और 2 शिरा। क्या? धमनी 2 और शिरा कितनी होती है? 2, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हीमोग्लोबिन के कारण। गाइस हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे जो आपको पक्का एक क्वेश्चन इसमें से जीडी 2026 के लिए देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? आरबीसी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? बताइए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। कौन क्या कहलाता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का उपकरण कौन सा है? स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट, रक्तचाप की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो सभी को पता है 120 से 180। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन है, हृदय की गति सामान्य रूप से कितनी होती है? बताइए। तो 1 मिनट में वो 72 बार धड़कता है, ठीक है ना। हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? रक्त को थक्का जमाने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रक्त का कौन सा घटक संक्रमण से लड़ता है? तो WBC। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मानव शरीर में रक्त का औसत परिमाप कितना होता है? तो 4 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? खून कितना होता है? 4 से 6 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 4.7%, सॉरी 7.4%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक पोषक तत्वों को वहन करता है? रक्त का कौन सा घटक पोषक तत्वों का वहन करता है? तो प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है? प्लीहा में। कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है? प्लीहा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टाइनर ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टाइनर ने। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? यानी कि कौन सा रक्त समूह जो है वो सभी को दे सकता है? तो ओ।
कौन सा रक्त समूह? ओ रक्त समूह सभी को दे सकता है खून। ठीक है, आगे है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ए बी, जिनका भी ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी से भी ले सकते हैं खून। ठीक है ना, सर्वग्राही किसी से भी ले सकते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी से ले सकते हैं, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी को दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी को दे सकते हैं, किसी को भी। ओके, नेक्स्ट है मानव हृदय कहाँ अवस्थित है? बाएं भाग में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हृदय की धड़कन सुनने का उपकरण कौन सा है? स्टेथोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट, हृदय की दीवार की बाहरी परत क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम। क्या कहती है? हृदय की दीवार की बाहरी परत क्या कहती है? पेरिकार्डियम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पेरिकार्डियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हृदय का प्राकृतिक पेस मेकर क्या है? हृदय का प्राकृतिक पेस मेकर क्या कहता है? तो एस ए नोट कहता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रक्त परिसंचरण का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वे ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मानव हृदय में कौन सा साल्व होता है? बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रक्त हृदय से शरीर में कौन ले जाता है? धमनी। कौन ले जाता है? रक्त जो है हृदय तक कौन ले जाता है? तो धमनी ले जाता है, याद रखिएगा, धमनी। ठीक, हृदय में रक्त वापस कौन लाता है? शिरा। हृदय से वापस कौन लाता है? शिरा। हृदय में कौन सा साल्व फेफड़ों की ओर रक्त को भेजता है? पल्मोनरी वाल्व। कौन? पल्मोनरी वाल्व। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हृदय के बाएं वेंट्रिकल से कौन सी धमनी निकलती है? एओर्टी धमनी निकलती है। कौन सी धमनी निकलती है? एओर्टी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परिसंचरण तंत्र में कितने प्रकार के रक्त संचार होते हैं? 2 तरह के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रक्त संचार का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त में कौन सा प्रोटीन थक्का जमने में मदद करता है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन को बांधता है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, आयरन। ओके, शिराओं में रक्त किस दबाव से बहता है? निम्न दबाव से। शिराओं में रक्त किस दबाव से बहता है? निम्न दबाव से। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? एओर्टा। कौन सी है? एओर्टा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? वेना केवा। क्या है? वेना केवा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वेना केवा। ठीक, वेना केवा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रक्त में शर्करा स्तर किससे मापा जाता है? ग्लूकोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हृदयघात का मुख्य कारण क्या है? उच्च रक्तचाप। हृदयघात का मुख्य कारण क्या है? उच्च रक्तचाप। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है रक्त में WBC की संख्या बढ़ने पर क्या होता है? ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ल्यूकेमिया। WBC की संख्या बढ़ने पर क्या होता है? ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गाइस
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रक्त का कौन सा घटक शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? प्लाज्मा। रक्त का कौन सा घटक शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा ऑर्गेनेल अनुपस्थित होता है? बताइए, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा ऑर्गेनेल अनुपस्थित होता है? न्यूक्लियस। कौन सा अनुपस्थित होता है? न्यूक्लियस। बाकी राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम ये सारे के सारे उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। ये न्यूक्लियस जो है ये अनुपस्थित रहता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक होता है? रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक होता है? तो प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम, यानी कि सबसे ऊपरी परत यही होती है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियाँ कैसी होती है? अस्वैच्छिक। क्या? हृदय की मांसपेशियाँ कैसी होती है? अस्वैच्छिक होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधकता प्रदान करता है? तो रक्त का एक घटक होता है WBC, यही जो है हमें प्रतिरोधकता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त में कैल्शियम की अधिकता किसे प्रभावित करती है? हृदय की गति को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं आप सभी, रक्त वाहिकाओं की 3 परतें कौन कौन सी हैं? इंटीमा, मीडिया, एक्सटर्ना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, धमनियाँ किस प्रकार का रक्त ले जाती है? तो जो धमनी है वो ऑक्सीजन युक्त ले जाती है। कैसे? ऑक्सीजन युक्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 50 नंबर, फुफ्फुसीय धमनी किस प्रकार का रक्त ले जाती है? ऑक्सीजन रहित। कौन सी? ऑक्सीजन रहित। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप। क्या है क्वेश्चन? उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, रक्त में RBC की कमी किस रोग को दर्शाता है? एनीमिया। किस रोग को दर्शाता है? एनीमिया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा की अधिकता को क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइसीरिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, हाइपरग्लाइसीरिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रक्त में WBC की संख्या घटने से क्या होता है? रोग प्रतिरोधकता घटती है। ठीक है ना, यदि आप बीमार पड़ते हैं तो जल्दी ठीक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये जो WBC होता है हमें बीमारी के टाइम बचाता है, बहुत सारे रोगों से बचाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमना रुक जाए तो कौन सी बीमारी होती है? बताइए। हीमोफोबिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हीमोफोबिया। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त की प्लेटलेट की कमी किससे होती है? तो डेंगू के काटने से होती है। किससे होती है? डेंगू से, जिसमें आपको बुखार लग जाता है। क्या लगता है? बुखार। ओके, फीवर आ जाती है ना आपको, हाँ इसलिए। हृदय की धड़कन रुकने की स्थिति को क्या कहते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रक्त के थक्के का घूरना क्या कहलाता है? फाइब्रिनोलाइसिस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फाइब्रिनोलाइसिस। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, रक्त में आयरन की कमी किस पोषक तत्व की
से पूरी होती है? आयोडीन फूड, ठीक है ना, नमक युक्त पदार्थ से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रक्त में श्वेत कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। रक्त में श्वेत कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब पढ़ेंगे हम लोग रक्त में परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना, इसी का क्वेश्चन है। इसी टॉपिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, 100 क्वेश्चन है। यदि आप 2-3 बार देखते हैं वीडियो को तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा, ठीक है ना। पहली बार आप सिंपल देखिए, उसके बाद थोड़ा सा वीडियो को बढ़ा लीजिए 1.5x या 2x पर, जैसे आपको देखना है आप सभी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रक्त फेफड़ों तक किसके द्वारा पहुंचता है? फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में कहाँ प्रवेश करता है? बाएं आलिंद में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे है हमारा क्वेश्चन, हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? एसए नोड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रक्त का संचालन किस प्रकार से होता है? बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना, बंद परिसंचरण तंत्र। हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन रहित रक्त लेता है? दायां आलिंद। रक्त किस प्रकार की ऊतक है? संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हृदय की धड़कन की गिनती किससे की जाती है? नाड़ी दर से। किससे की जाती है? नाड़ी दर से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर में सबसे पतली रक्त वाहिकाएं कौन सी है? केशिकाएं हैं। कौन सी है सबसे पतली रक्त वाहिकाएं? केशिकाएं। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रक्त किस दिशा में बहता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक है ना, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर का आकार कैसा है? मानव हृदय का आकार कैसा है? तो ऑप्शन नंबर बी, मुट्ठी के समान है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हृदय के कार्य को नियंत्रित करने वाला नस कौन सा है? वेगस नर्व। वेगस नर्व। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेगस नर्व। आगे हमारा क्वेश्चन है, रक्त का तापमान लगभग कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। रक्त का तापमान लगभग कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? गुर्दे। कौन सा शुद्ध करता है? गुर्दे करते हैं। कौन सा? गुर्दे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रक्त का कौन सा घटक रोगाणुओं को निगलता है? WBC। हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता इसी से मिलता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। हृदय की ध्वनि लप डप किस कारण करती है? वाल्व के बंद होने के कारण। वाल्व के बंद होने के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होते हैं? 4 से 6 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा तत्व थक्का जमने में सहायक होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। किस तत्व के कारण हमारा रक्त थक्का जमता है? कैल्शियम के कारण। नेक्स्ट, RBC की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? 50 लाख मिलीमीटर क्यूब, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, WBC की सामान्य संख्या कितनी होती है? 5000 से 10,000 तक। कितना? 5000 से 10,000। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा उच्च स्तर प्रश्न, ठीक है ना। देखते हैं कितना अच्छा प्रश्न है ये हमारा पास। और देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हृदय में माइट्रल वाल्व कहाँ स्थित है? हृदय में माइट्रल
वाल्व कहाँ स्थित है? दाएं आलिंद व ऑप्शन नंबर बी दाएं आलिंद व निलय के बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय का ब्लॉकेज किसके जमने से होता है? बताइए, हृदय का ब्लॉकेज किसके जमने से होता है? कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? केशिकाओं में। रक्त में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? केशिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, केशिकाओं में। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, हृदय को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? एटीपी। हृदय को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? एटीपी, ठीक है। नेक्स्ट, रक्त संचार की खोज कब हुई थी? 1628 में। रक्त संचार की खोज कब हुई थी? 1628 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी धमनी देती है? कोरोनरी धमनी। कौन सी? कोरोनरी धमनी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कोरोनरी धमनी। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक सबसे भारी होता है? आरबीसी। कौन होता है? आरबीसी सबसे भारी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस रक्त वाहिका में वाल्व पाए जाते हैं? शिराओं में। किस में पाया जाता है? शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो 250 से 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 मिनट में हृदय लगभग कितना रक्त पंप करता है? 5 लीटर। ओके। नेक्स्ट, आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, आप लोग को। ओके। और देखते हैं विविध प्रश्न से, यानी कि संभावनाएं हो सकती है, इससे भी प्रश्न आ सकता है। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? 55%, यानी कि 55%, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? आरबीसी का निर्माण किस तत्व की उपस्थिति में होता है? आयरन की उपस्थिति में आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा प्रोटीन इम्यूनिटी में सहायक होता है? ग्लोब्यूलिन, ठीक है ना, ग्लोब्यूलिन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट हमारा है, आरबीसी का निर्माण किस अंग से नियंत्रित होता है? गुर्दा से। आरबीसी का निर्माण किस अंग से नियंत्रित होता है? गुर्दा से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में CO2 किस रूप में पाई जाती है? बाइकार्बोनेट। CO2 किस रूप में पाया जाता है? बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रक्त की लालिमा किस कारण होती है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त समूह निर्धारण किस तत्व पर निर्भर करता है? एंटीजन। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 98 नंबर, क्या है? रक्त में कौन सा हार्मोन रक्त निर्माण को नियंत्रित करता है? एरिथ्रोपोइटिन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एरिथ्रोपोइटिन। ओके। 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रक्त का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और लास्ट नंबर क्वेश्चन है आप सभी को, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, यानी कि इसका अगला टॉपिक आप इंतज़ार कीजिएगा। मैं कल नेक्स्ट डे इसको डाल दूँगा, ठीक है ना। तो ये रहा हमारे SSC GD का बायोलॉजी का साइंस का पहला टॉपिक, परिसंचरण तंत्र का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।